अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और मेरी प्यारी बेटियों। आज हम आपको ऐसा वाक़या सुनाएंगे जो हकीकत पर मबनी है। ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है। बहुत सी कहानियाँ वाक़यात यूट्यूब पर आ जाते हैं और कुछ हकीकी वाक़यात जो गलियों में, कूचों में, शहरों में, गाँव में छिप जाते हैं, उनमें से एक हकीकी वाक़या हम आपको सुनाएंगे आज। ये कहानी मुझे उस लड़की ने खुद बताई और बताया कि मैं इंजीनियरिंग कर रही थी और वहीं करते करते मैं एक लड़के से प्यार करने लगी। उसके बाद मेरे वालिदैन ने मुझे बहुत मना किया कि बेटा उसे बात नहीं करना। उसे मैंने अपने वालिदैन को बेवकूफ़, जाहिल और न जाने क्या क्या समझा। और लेकिन मैं उस लड़के को सबसे अच्छा समझती रही और उसके साथ मैं, वो अगर मुझे कहता था जान दे दो तो मैं जान देने के लिए तक तैयार हो गई। फिर उसने मुझसे कहा कि चलो हम लोग भाग चलते हैं, ना तुम्हारे माँ बाप मानेंगे ना मेरे। तो मुझे भी सही लगा कि हाँ ठीक है, अच्छी बात कह रहा है, और मैंने भागने का इरादा कर लिया। तो मेरे वालिदैन ने कहा, मेरे वालिदैन को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि नहीं, भागना नहीं है, भागने से तुम्हारा नुकसान है। और वो अपने लिए नहीं रोक रहे थे कि मेरी खिदमत करेगी मेरी बेटी, बल्कि वो इसलिए रोक रहे थे कि वो देख रहे थे, उनकी तजुर्बे की आंखें थीं और तजुर्बे के साथ वो बहुत कुछ देख रहे थे और मेरी भलाई के लिए सोच रहे थे। लेकिन मैं ना मानी और मैं उनको छोड़कर चली आई। हम लोग दिल्ली चले गए। वहाँ 4 साल तक आराम से दोनों लोग कमाते थे, रहते थे, मज़े करते थे। और एक दिन फिर मैंने सोचा कि एक बच्चे कर लेते हैं। तो मैंने उससे कहा कि हम लोग एक बेबी प्लान करते हैं। तो उसने कहा नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, 6-7 साल बाद देखेंगे। हमें 4 साल ऑलरेडी हो गए थे और इन 4 सालों में मैंने कभी भी अपने वालिदैन को न फ़ोन किया, न मुड़ के देखा, कुछ भी नहीं देखा, बस उन्हें छोड़ दिया था। उसके बाद फिर उस लड़के को जब मैंने ज़िद किया कि नहीं मुझे बच्चा चाहिए, तो उस लड़के ने कहा चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी मर्ज़ी। फिर हमें एक औलाद की नेमत से हमें नवाजा अल्लाह ताला ने। और फिर हम लोग हमेशा खुश रहने लगे। इस तरह से हमें 7 महीने हो गए और 8वें महीने में जब मेरा शौहर मुझे छोड़कर चला गया, अकेले छोड़कर चला गया, तो मैंने सोचा कोई काम से गया होगा। मैं इस टाइम ऑफिस भी नहीं जा रही थी, कुछ कमा भी नहीं रही थी, जो थोड़े बहुत पैसे थे वही मेरे पास थे। मैंने सोचा चलो ठीक है, वो डिलीवरी तक वो आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आया और मैंने जैसे तैसे बच्ची को पैदा किया। और उस टाइम पूरा अंधेरा था तब, जब मैं लेबर रूम में थी और मैं सिर्फ दो पुरनूर चेहरा देख रही थी। वो मेरी अम्मी जान का था और अब्बा का। मैंने उनसे कहा अब्बा और अम्मी आप यहाँ? तो सिर्फ खामोशी से मुस्कुरा रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। उस वक्त मैं अपने माँ के दर्द को महसूस करने लगी और अपने दर्द को बिल्कुल भूल गई। उसके बाद मैं अपनी बेटी को अपने घर ले आई। मैं परवरिश में पूरी तरह से लग गई। जो मेरे पास पैसे थे वो खर्च होने लगे और मैंने बाहर जाने के लिए सोचा। धीरे धीरे मेरी बेटी 3 महीने की हो गई थी और मैंने ऑफिस ज्वाइन करने के लिए सोच ही रहे थे और ऑफिस जाते थे और आया के भरोसे छोड़ के जाते थे अपनी बेटी को। और दिन भर यही सोचते थे कि मेरी बेटी कैसी होगी और यही सोचते थे कि मेरे अब्बा भी ऐसे बाहर जाते होंगे और वो सोचते होंगे कि मैं जाके अपनी बेटी को जल्दी से गले लगाऊंगा। और यही सोचते सोचते में मुझे काफ़ी टाइम हो गया, करीब 4 साल बीत गए और मैं अपनी बेटी को परवरिश करती रही। और मैंने अपनी बेटी को पैदा करने के बाद जिस तरह से अपनी अम्मी और अब्बा को याद किया, मैंने कभी भी उनको उन शादी के 4 साल बाद नहीं याद किया था और मैंने कभी भी उनसे मिलने के लिए नहीं सोचा था। लेकिन जब मेरी बेटी आई मेरी ज़िंदगी में और मैंने अम्मी अब्बा को हर वक्त हर लम्हे याद किया और मैं सोचती थी कि नहीं, वो जाहिल और बेवकूफ़ नहीं थे, बल्कि वो तजर्बाकार थे। उनका तजर्बा ये था कि लड़का छोड़कर जाएगा, वो अपनी आंखों से नहीं बल्कि तजर्बे की आंखों से देख रहे थे और मैं सिर्फ उस लड़के को सिर्फ इन नॉर्मल आंखों से देख रही थी। और इसी वजह से मैं उसको ना पहचान सकी, लेकिन हमारे अब्बा उसको पहचानते थे। और उसके बाद मैंने चाहा कि मैं अपने वालिदैन से मिलूं, उनसे माफ़ी मांग लूं और उनको बताऊं कि आपकी बेटी इतनी बेवकूफ़ है, इतनी बेवकूफ़ है कि वो देख ना सकी जो आप देख रहे थे, और इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ है कि वो आपको जाहिल और गंवार समझ रही थी, ना तजर्बाकार समझ रही थी और अपने आप को मॉडर्न समझ रही थी। आज देखिए किस हाल में है। आज जिस चीज़ को आपने बताया यकीनन वो वैसे ही हुआ मेरे साथ और मैं नहीं छोड़ती आपको, तो आज मैं इज्जत से कितनी खुशी से रहती आपके साथ और मुझे दोनों जहान की खुशियाँ मिलती। लेकिन आज मैं दर दर फटक रही हूँ, अपने शौहर को देख रही हूँ। मेरा शौहर नहीं, मेरा कोई घर नहीं, सिर्फ मैं बेटी को अपने साथ हर जगह लिए लिए घूमती हूँ। डर है मुझे कि कहीं मैं इसको छोड़ के चली जाऊँ, इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं मैं अकेले चली जाऊँ, मेरे साथ कोई गलत।
آج مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ وہ اپنے لیے نہیں مجھے روک رہے تھے، بلکہ میرے لیے روک رہے تھے، میری خوشیوں کے لیے روک رہے تھے، اور وہ میرے لیے کتنی محنت کرتے تھے، کتنا مشکل کام کرتے تھے تاکہ میری بیٹی خوش رہے، اور میں نے ان کو دنیا میں ایک بار ذلیل کیا، اور آج 4 سال ہو گئے مجھے، 4 سے زیادہ سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے ذلیل ہوتے ہوئے۔ اب مجھے اس چیز کا تب احساس ہوا جب میری بیٹی ہو گئی، اور میری بیٹی کے بعد مجھے وہ تمام امی اور ابا کے آنسو میرے آنکھوں کے سامنے پھرنے لگے، اور آج میں وہی روتی ہوں اور وہی سوچتی ہوں، یہی کہانی میں اپنی بیٹی کو ہر بار سناتی ہوں، اور میں جب تک سناتی رہوں گی جب تک میں زندہ رہوں گی، تاکہ میری بیٹی وہ غلطی نہ کرے جو میں نے کی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو ذلیل کیا، اور میں دیکھو میں کتنا ذلیل ہوتی جا رہی ہوں۔ میرے امی ابا تو ایک بار ذلیل ہوئے، دنیا سے چلے گئے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ میری زندگی ابھی کتنی ہے، اور مجھے ابھی کتنی ذلالت کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور یقیناً یہ وہی گناہ ہے جو دنیا میں مل جاتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستانا، پریشان کرنا۔ یقیناً اس کی سزا دنیا میں ہے، اور کوئی گناہ کی سزا ہے یا نہیں، یا آخرت میں یا کہاں ہے نہیں مجھے پتا، لیکن والدین کو ستانا دنیا میں ہے۔ اور آج میرے آنسو یہ ہر بار بولتے ہیں کہ یقیناً یہ وہی گناہ کے آنسو ہیں نکل رہے ہیں جو تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا، ان کو ذلیل کیا۔ لوگ وہ کتنے عزت دار تھے، کتنے خوش تھے جب تم آئی دنیا میں، اور لیکن جب تم نے دنیا میں رہا اور ان کو کتنا ذلیل کر ڈالا۔